सत साहेब, सभी को राम राम। परमात्मा आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। एक प्रश्न मेरे से पूछा जा रहा है और ये प्रश्न बार बार आया कि आप किस पंथ से हैं, आप किस पंथ को मानते हैं। मेरे आत्मिक गुरु हैं सतगुरु कबीर साहब जी, क्योंकि उन्हीं की वाणी में मुझे आनंद आता है। मैंने सब कुछ पढ़ा, लेकिन पढ़ने के बाद जो मन की शंकाएं, जितने प्रश्न थे, वो सब का उत्तर मुझे मिला कबीर साहब जी की वाणी पढ़ने के बाद। उसके बाद जो मेरे गुरुजी हैं वो गरीबदासी संप्रदाय से हैं। अब मुझे एक चीज बताइए, कबीर साहब जी का कौन सा पंथ था? रविदास जी का कौन सा पंथ था? मीराबाई जी का कौन सा पंथ था? जो माता सबरी थी उनका कौन सा पंथ था? और नानक जी किस पंथ से जुड़े हुए थे? ये जितने हैं इनका कोई पंथ नहीं था। जो परमात्मा का प्यारा होता है वो सिर्फ परमात्मा का पंथ जानता है और कुछ नहीं। ये क्यों नहीं जुड़े पंथ से? क्यों कबीर साहब जी ने कहा कि मेरे नाम पे कोई पंथ मत बनाओ? पहले ही संसार में लोगों को आपस में लड़ाने के लिए ये बहुत से पंथ बने हुए हैं, और पंथ मत बनाओ, क्योंकि पंथ सिर्फ एक दूसरे में भेद करते हैं। पंथ उस परमात्मा से अलग करते हैं, एक नहीं करते। किसी भी पंथ के किसी व्यक्ति को अगर उस परमात्मा की प्राप्ति हुई हो तो बताइए, किसी को नहीं। इसीलिए मैं सिर्फ और सिर्फ संतों का अनुसरण करता हूं, जो उनकी रहनी है वैसे रहने की कोशिश करता हूं, जो उनका करनी थी मैं वैसे कर्म करने की कोशिश करता हूं। मैं सिर्फ परमात्मा के पंथ को मानता हूं और किसी को नहीं। बाकी सारे पंथ इंसान के बनाए हुए हैं, और इंसान की बनाई हुई चीज कभी सत्य हो नहीं सकती। दृष्टि पड़े सो फना है, धर अंबर कैलाश। तो सब कुछ ये फना हो जाना है, तो ये पंथ कहाँ जाएंगे? साहेब अपनी वाणी में कहते हैं ये पंथ क्यों बने? उदर भरण के कारणे धारे नाना भेष। ठीक है, ये सब किस लिए? कि सिर्फ पेट भरने के लिए, सिर्फ अपना उदर भरने के लिए। कि उदर भरण के कारणे नाना भेष बना है, और शब्द हमारा मानियो ये पंथ रसातल जाए। कि भाई मेरी बात सुन लो और समझ लो, ये बात आज की नहीं है, आज से 300 साल पहले की बात है ये, जब साहेब ने ये वाणी कही थी गरीबदास महाराज ने, कि भाई ये पंथ जो है ना, ये सब के सब जो है अपना पेट भरने के लिए बनाया है लोगों ने, कि हमारा पेट भरने का साधन हो जाए, और ये किसी को पार नहीं लगाएंगे। ये सारे के सारे पंथ नरक में जाने वाले हैं और नरक में ही लेकर जाएंगे। तो जब नरक में ही लेकर जाएंगे तो फिर मैं भाई क्यों उस पंथ को मानूं? कोई भी पंथ हो, मैं क्यों जुड़ूं किसी पंथ से? जब उस परमात्मा ने एक इंसानियत का पंथ आपको दे दिया, एक रास्ता दे दिया भक्ति भजन का, आप उसको छोड़ के और किसी पंथ में क्यों जाते हैं? सीधा सा सवाल और सीधा सा जवाब। साहिब ने बिल्कुल एक दोहे में सारा स्पष्ट कर दिया कि पंथ क्यों बनाए और इन पंथों का अंत में क्या होगा। जो जो इस पंथ से जुड़ेगा सब नरक में। इसीलिए किसी पंथ से मत जुड़िए। इसीलिए कबीर साहब ने पहले ही कह दिया था, फूटी आंख विवेक की लखे न संत संत, और जाके संग 10-20 है ताका नाम महंत। कि जिसके साथ 10-20 लोग जुड़ गए, लोग सोचते हैं बोले जी यही महंत हो गए, यही ज्ञानी हो गए, और लोगों की विवेक की जो आंख है वो तो फूट गई, विवेक का इस्तेमाल ही नहीं करते, सब भेड़ चाल में चल रहे हैं। कबीरा इस संसार को समझाऊं के बार, पूछ जो पकड़े भेड़ की उतरा चाहे पार। भेड़ की पूंछ पकड़ के उतरना चाहते हो कि हम नदी पार कर लेंगे? अरे ये तो भवसागर है, जो भेड़ खुद डूबेगी उसके साथ तुम भी डूबोगे, और इस भवसागर को तो पार करने की बात भूल जाओ। इसमें तो ऐसे ऐसे पता नहीं कितने पंथ बह गए। ये पंथ क्या आज ही बने हैं? इससे पहले कभी कोई पंथ नहीं बना था?
सब बह गए, सब फना हो गए। ये बहुत युगों युग की बात है, आजकल की नहीं है ये। अब दूसरा प्रश्न क्या पूछते हैं? बोले जी नाम तो ले लिया लेकिन नाम जाप में मन नहीं लगता, नाम जाप कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते भाई? इसका सीधा सा उत्तर, बच्चा जब पैदा होता है तो बच्चे को क्या होता है, वो बाहर की दुनिया देखता है, उसे कुछ नहीं पता होता बाहर की दुनिया के बारे में। हम उसे बताते हैं, वो धीरे 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 सीखता है, और जब सीखता है तो उसे नई नई चीजें समझ में आनी शुरू होती हैं। ये क्या है? ये माँ है, ये पिता है, ये मैं हूं, ये रोटी है, ये दूध है, ये खाना है और इसे पीना है, ये तेरा है, ये मेरा है। ये सारी चीजें बच्चा धीरे धीरे सीखता जाता है, बोलना शुरू करता है, पढ़ना शुरू करता है, फिर कमाना शुरू करता है। सब कुछ तो करता है इंसान, करता है कि नहीं? अब सारी उम्र जिस चीज में लगा हुआ है इंसान, तो उसका जो मन है वो तो उसी में रम गया। अब उसे छुड़ाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये मन जहां रम गया ना, ये वहीं रमना चाहता है। ये तो न्यूटन का सिद्धांत है कि जो चीज जिस स्थिति में है वो उसी स्थिति में रहनी चाहती है, जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहर से बल प्रयोग ना किया जाए। विज्ञान कहता है, तो ये मन के ऊपर भी लागू होती है। मन भी तो इस प्रकृति का ही हिस्सा, इससे बाहर थोड़ी ना, इस संसार से, वो भी तो इसी संसार में है। तो अब इसके ऊपर बाहर का बल लगाना पड़ेगा। तो बल कैसे आपको लगाना है? कैसे? इसे नाम में लेके चलना है। अब आप कहोगे जी नाम में ही तो नहीं लगता। तो जैसे बच्चा एकदम से सब कुछ नहीं सीख जाता, उसको शुरू में थोड़ा थोड़ा करके, क्या बोलते हो आप, भूख लगी है, रोटी खानी है, तब वो मुंडी हिलाएगा कि हाँ खानी है। धीरे धीरे वो समझता है चीजों को। तो एक दिन की बात नहीं है, बहुत धीरे 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 सहज सहज सब कुछ होगा। सहजे सहजे रे मना सहजे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल हो। सहज सहज लगे रहिए तो सब कुछ हो जाएगा। चाहे आपको लाख कोस भी चलना पड़े, लेकिन आप अगर चलते रहेंगे तो पार कर जाएंगे, नहीं चलेंगे तो 1 किलोमीटर भी पार नहीं कर पाएंगे, वहीं बैठे रह जाएंगे। 1 किलोमीटर भी आपको बहुत लंबा लगेगा। तो उठिए और चलिए। और तरीका बता देते हैं, जिस तरह हम धीरे धीरे बच्चे को सिखाते हैं और बच्चा धीरे धीरे सीखता है, ऐसे ही अगर आपका मनसा जाप नहीं हो रहा है या जिह्वा जाप नहीं हो रहा है, तो आप एक काम कीजिए, एक अलार्म भर लीजिए। हर घंटे जो आपको याद दिलाए कि हाँ, अलार्म बजते ही आपको याद आ जाए कि अब परमात्मा का सुमिरन करना है। एक माला रखिए, अगर आप जीभ से नहीं जाप कर सकते तो जब वो माला चलेगी, जब सांस आएगी नाम लीजिए, सांस छोड़ी नाम लीजिए, तब एक मन का फेरिए। इस तरह जब आप करेंगे तो धीरे 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 धीरे, क्योंकि जब वो आपका मन का चलेगा ना हाथ में, तो मन इधर में रहेगा। इधर में जब रहेगा मन, तो आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाएगा और नाम में चलता जाएगा। तो ये चीज़ें आपको फिर क्या करेगा, वो धीरे धीरे मन इधर उधर से भटकना शुरू होके इधर माला पे लगना शुरू हो जाएगा। फिर धीरे धीरे उस माला को रख दीजिए। अब आपकी जीभ को आदत हो गई बोलने की, जपने की। अब जिह्वा जाप कीजिए, और जिह्वा जाप आप काम करते रहिए अपना, ठीक है, काम करते करते बोलते रहिए। मान लीजिए आप राम राम बोलते हैं, राम 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 बोलते रहिए, काम करते रहिए। फिर धीरे धीरे यही मनसा जाप में परिवर्तित हो जाएगा। फिर वो मनसा जाप आगे अनहद में, अनहद से फिर सार शब्द। अब इसके बाद एक चीज होगी, ये तो हो गया आपका नाम जाप। अब एक प्रश्न और था
और पहले मैंने बताया भी था कि आपको भक्ति मार्ग के 4 स्तंभ बताए थे, नाम जाप, प्रेम, विश्वास और सहज भाव। तो ये जो चारों हैं, ये चारों जो इन चारों की प्राप्ति कैसे होगी। अब आप एक चीज सोचिए कि यदि आपको किसी से प्रेम है और वो आपसे बिछड़ जाए, आपको कितनी पीड़ा होती है, आपका मन तड़पता है। बहुत से लोग क्या है, बीमार हो जाते हैं और उसी का नाम जपते रहते हैं और नाम जाप करते करते निकल लेते हैं। जैसे दशरथ, क्या राम राम करते रहे और राम राम करते करते निकल लिए, है कि नहीं। ऐसे बहुत लोगों की दशा होती है, वो अपने पुत्र के लिए कर रहे थे, ऐसे ही किसी का पुत्र बिछड़ गया, किसी का कोई बिछड़ गया, किसी की कोई बिछड़ गई, तो लोग नाम जपते रहते हैं उसका, उसी की यादों में खोए रहेंगे, है कि नहीं। ये स्थिति कब प्राप्त होती है, ये स्थिति तब प्राप्त होती है जब प्रेम होता है हृदय में। जिसके प्रति आपके अंदर प्रेम ही नहीं है, आप उसका नाम जपते हैं क्या? नहीं ना। परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं है, तो इसीलिए आपका मन उस जाप में नहीं लगता है। तो पहले प्रेम होना जरूरी है। जब मैंने शुरू में डाली थी वीडियो सत्संग की कि केवल नाम जाप से नहीं मिलता है परमात्मा, तो लोगों ने बहुत से कमेंट किया, अरे ऐसे नहीं होता है, वैसे होता है, नाम जाप करो प्रेम अपने आप हो जाएगा। नहीं होता है। अरे प्रैक्टिकल सोचो भाई, कहाँ इस संसार की ये कथी कथाई बातें नहीं है। अगर सिर्फ ये पढ़ी पढ़ाई बातों से ही अगर मुक्ति हो जाती तो हर कोई पढ़ लेता। पुरुषार्थ करो, अपना अनुभव लो, तब मुक्ति होगी, ऐसे नहीं। ऐसे तो मैं कितना ही बता दूं, ये दुनिया के कथावाचक कितने हैं, सब बताते हैं, कितने ढोंगी बैठे हैं, बोले हम ये नाम देंगे, हम वो नाम देंगे। अरे ऐसे अगर होता तो सारी या दुनिया पार नहीं हो जाती। क्यों इतना ये आबादी बढ़ती जा रही है भाई। तो इस चीज को समझिए, आपको सबसे पहले करना होगा प्रेम। अब प्रेम कहाँ से हो, बात तो ये है। प्रेम हो गया तो फिर आप नाम जाप तो खुद ही कर लेंगे, लेकिन ये प्रेम ही तो नहीं होता है। अब ये प्रेम कैसे हो? ये प्रेम होता है सत्संग से। अब फिर वही दोहा जो मैं हर बार आपको बताता हूं कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। आप सभी जितने प्रेमी जन हैं, उस परमात्मा के जितने भक्त जन हैं, आप सभी जीवों पे दया कर रहा है वो परमात्मा, इसीलिए सत्संग दे रहा है आपको। क्योंकि बिना परमात्मा की दया के सत्संग प्राप्त नहीं होता और बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। और ये विवेक ही वो चीज है जो आपको बताएगा कि इस जीवन में अनुभव कैसे लेना है। और जब अनुभव करोगे तो ही उस परमात्मा पर विश्वास होगा, और जब विश्वास होगा तो प्रेम भी होगा। जब आप भक्त और भगवान की कथा सुनेंगे सत्संग में कि किस प्रकार भगवान अपने भक्तों के ऊपर दया करते हैं, कितना प्रेम करते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि वो मालिक मुझसे इतना प्रेम करता है। ये संसार के लोग तो क्या है, आप 100 बात उनकी मानो, 101वीं बात मत मानो, वे बाकी सारी 100 बात भूल जाएंगे, सिर्फ उस एक बात को याद रखेंगे जो आपने नहीं मानी, और आपको बुरा भला सुनाकर चले जाएंगे। लेकिन जो 100 बात मानी उसके लिए कभी धन्यवाद तक नहीं देंगे। ये संसार है, इसीलिए तो इसको संसार कहा है, इसको सार नहीं कहा। तो इसीलिए मेरे भाई इन चीजों को समझो। सत्संग में बैठोगे जब पता लगेगा कि किस तरह श्री कृष्ण सुदामा जी के लिए नंगे पैर दौड़ते हुए चले गए उनके प्रेम में। उन्होंने ये नहीं देखा कि लोग क्या कहेंगे, उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरी रानियां क्या कहेंगी, उन्होंने ये नहीं देखा कि ये जो समाज है ये क्या कहेगा कि एक राजा ऐसे दौड़ता जा रहा है नंगे पैर बेसुध होके। लेकिन जैसे ही खबर सुनी कि मेरा मित्र सुदामा आया है, दौड़ चले। कभी ऐसा प्रेम देखा है? आप बताइए, आपका कौन रिश्तेदार ऐसे मिलने के लिए आपको आया? कोई नहीं।
आप रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं, बताइए कितने रिश्तेदार गले मिले आपके, शायद ही कोई इक्का दुक्का। तो वो प्रेम परमात्मा करता है सच्चा, बाकी कोई नहीं। जरा देखिए कि कैसे उस परमात्मा ने तारा जितने भक्त थे उनको, वो कहते हैं मैं परीक्षा लूंगा, मैं परीक्षा तो लूंगा, क्योंकि मुझे पता तो होना चाहिए कि तुम्हारा प्रेम सच्चा है या झूठा, लेकिन मैं तुझे टूटने नहीं दूंगा। मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूं, हर घड़ी। लेकिन ये क्या करता है जीव? ये विश्वास ही नहीं करता है। तो उस परमात्मा के प्रति प्रेम तो तब होगा जब आप सत्संग में बैठेंगे, कथा सुनेंगे, प्रभु का प्रसंग सुनेंगे, जब आप सुनेंगे कि कैसे श्री राम जो है नंगे पैर चले हैं सिर्फ सबरी के लिए, इतने दूर तक कांटों भरे पथ पर चले हैं सिर्फ उसके प्रेम और उसके विरह के लिए। और जब आपके मन में प्रेम होगा ना, और साथ ही साथ विवेक के कारण जब विश्वास पैदा होगा उस प्रभु में, तब विरह उठेगा, तब वो विरह की अग्नि इस शरीर में, इस मन में जलेगी, इस दिल में। और उस विरह के कारण परमात्मा को निराकार से साकार होना पड़ेगा। या तो वो इस नाम रूप से मुक्त कर देगा आपको और अपने अंदर समा लेगा, जैसे मीराबाई को समा लिया, नाम रूप से मुक्त करके अपने अंदर। जैसी एक झलक दिखाई दी, उस परमात्मा का प्रकाश दिखाई दिया उस मूर्ति में, मीराबाई जो है उसी में सीधा गलबैया की और जो है उसी में समा गई, तेज तेज में समा गया, वो प्रकाश प्रकाश में समा गया। तो इस तरीके से आप जब समझेंगे, सुनेंगे, तब समझ में ये चीजें आएंगी, नहीं तो नहीं आएंगी, क्योंकि ये विवेक जागृत ही नहीं होगा। जब विवेक ही पैदा नहीं होगा तो कहां से समझ में आएगी, कहां से विश्वास होगा। और जब ये विश्वास पैदा हो गया, फिर किसी चीज की जरूरत नहीं है। फिर जो दास भाव है वो दास भाव भी हो जाएगा, और सहज भाव जो है फिर सहज भाव भी आ जाएगा, क्योंकि ये जीव समझ जाएगा कि उस प्रभु से प्रेम किया है और उस पर विश्वास किया है, तो धीरे धीरे आज नहीं तो कल वो मिलेगा ही मिलेगा। जब उसने इतने तक पहुंचाया है तो वो आगे भी पहुंचाएगा। जब इतना सफर तय हो गया तो आगे भी होगा। फिर ये सहज भाव में आ जाता है। इस प्रकार होती है प्राप्ति सहज भाव की। और जो सहज भाव में हो गया उसके लिए फिर ये संसार की सारी चीजों में वही परमात्मा दिखता है, फिर उसे अलग कुछ नहीं दिखता। वो कहता है हर जीव में, हर कण कण में वही परमात्मा है जो मेरे अंदर है, वही सब के अंदर है। और जो सब के अंदर है, तो यदि कोई मुझे गाली भी देता है तो मैं उसका क्यों बुरा मानूं? कोई मुझे ताड़ता है, क्या बुरा मानना? उसको कोई भगाता है, भाग यहाँ से, वो बेचारा उठता है और दूसरी जगह जाके बैठ जाता है। कोई वहां से भगाता है, वहां से उठता है, दूसरी जगह चला जाता है, प्रभु के अपना भजन में लगा रहता है। उसे कोई मतलब नहीं कि किसने क्या कहा क्या नहीं। ये है सहजता, क्योंकि उसे पता है कि एक दिन प्रभु मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। या तो वो स्वयं नाम और रूप धरकर आएंगे, और या फिर मुझे इस नाम और रूप से मुक्त करके अपने अंदर समा लेंगे, एक हो जाएंगे। लेकिन एक तो हो ही जाएंगे। साहिब क्या कहते हैं, अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, और राम कबीरा एक भय है, कोई न सके पिछानी। कि भाई अब हम एक हो गए हैं। कोई पहचान नहीं पाया इसको, लेकिन अब हम एक हो गए हैं। संसार को ये देह दिखाई देती है, लेकिन ये देह नहीं है। अब मैं और वो एक है, ये साहिब बता रहे हैं। तो इसीलिए ये पंथों को छोड़ो, ये मन के भटकाव को छोड़ो। प्रेम, विरह, नाम जाप, ये होना चाहिए। विश्वास कीजिए परमात्मा पे, और उसके बाद
फिर आप कमाल देखिए, ये भक्ति जैसे जैसे दृढ़ होती जाएगी तो परमात्मा भी आपके लिए सुलभ होता चला जाएगा। फिर वो निराकार से साकार हो जाएगा और आप साकार से निराकार में मिल जाएंगे। फिर अंत नहीं, उस अनंत में समाएंगे। तो ये तरीका है भक्ति मार्ग पे बढ़ने का, एक एक स्तर। लेकिन उसके लिए पहला स्तर तो शुरू कीजिए, नाम जाप। सारा समय तो संसार को दे दिया, तो काहे का नाम जाप है? बोले जी हम 1 घंटा जाप करते हैं, कुछ नहीं होगा। मेरा अपना अनुभव है, मैंने जो है, मैं भी पहले ये सारी चीजें पढ़ता था, मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं, लेकिन जिस दिन अनुभव हुआ उस दिन समझ में आया कि परमात्मा है, और वो एक पुकार पे कैसे आता है। वो ऐसा नहीं है वो अलग अलग उसमें आएगा कि खाली मुकुट पहन के आएगा, नहीं, समय समय पे आता है, अलग अलग रूप में आता है। अच्छा बताइए तो जरा, पहले किस रूप में आए? नरसिंह के रूप में। क्या मुकुट धारण कर रखे थे सब? अच्छा उसके बाद किस, उससे पहले किस रूप में? ये तो मैं विष्णु के ही बता रहा हूं। विष्णु के जो अवतार थे, कहीं मीन अवतार, कहीं मछली के रूप में, कहीं कछुए के रूप में, कहीं वरा के रूप में, कहीं नरसिंह के रूप में, परशुराम के रूप में। बताइए कौन सा मुकुट था? सिर्फ कृष्ण और राम को छोड़ दीजिए, बताइए कौन से मुकुट और कुंडल और खूब वो गहने लाद के आए थे? लेकिन हमारे दिमाग में ये नहीं जी, भगवान तो ऐसे ही ना, उनके अलग भी देख लो, थोड़ा कभी बुद्ध की तरफ भी देख लो। बुद्ध को तो विष्णु का अवतार कहते हैं, बताइए किस रूप में है? कबीर साहेब को देख लो, परमात्मा के ज्ञान अवतार हैं, किस रूप में है? नानक जी देख लो किस रूप में है? जैसा समाज होता है और जैसा परिवेश होता है, परमात्मा उसी रूप में प्रकट होते हैं। अगर आपके घर में अगर परमात्मा को प्रकट होना है तो चाहे आपके बच्चे के रूप में प्रकट हो, चाहे आपके माता पिता के रूप में, उनके अंदर प्रकट होके बोलेंगे वो आपके पड़ोसी के रूप में आएंगे। मैं अपना अनुभव बताता हूं। मैं अपनी ड्यूटी पर जा रहा था, एक पहले वो होते थे तेथन बोलते हैं हमारी तरफ, तो कहीं कहीं भूंड बोल देते हैं। वो जो टेम्पू होते थे ना लंबे वाले 3 व्हीलर, वो उनमें बैठ के जा रहा था। तो उसमें क्या था कि एक बंदा चढ़ा अगले स्टॉपेज से, और उसने बीड़ी पीनी शुरू, और ऊट पटांग बके। ऊपर से मेरे ख्याल से पता नहीं दारू पी रखी थी या नहीं, इतना मेरे ध्यान नहीं। साथ में लेडीज भी बैठी और भी। और बोले भाई साहब बंद कर दो। बोले क्यों नहीं करता? अब मेरे को भी एलर्जी थी धुएं से, मैंने भी कहा माँ भाई साहब बंद कर दो, मेरे को एलर्जी है। उसने जो है ऊट पटांग बोलना शुरू कर दिया। अब मेरे को जो है थोड़ी देर तो मैं सुनता रहा, उसके बाद पता नहीं एकदम से क्या हुआ, मैंने उठाया और उसको एक जड़ दिया, और उसके जो है यहाँ से खून आया। खून आते ही जो है उसने देखा, बोले तू रुक जा मैं तेरे को दिखाता हूँ। तूने हाथ उठाया और उसने जो है बुला लिया अपने जो है 6-7 बंदों को, और बोले भाई टेम्पू रोक दे। अब टेम्पू रोका, अब वो सारे 6-7 उनको बुलाया, उन भगे मेरी तरफ। मैंने उस समय परमात्मा को कहा, मैं हे मेरे साहिब, हे मेरे मालिक, मैं तेरे भरोसे हूँ, जो करना है तेरे को करना है, मेरी सहायता कर। समय से नहीं पहुँचा तो मेरा भी नुकसान होगा, और यहाँ पे झगड़े में मैं नहीं फंसना चाहता। गलती हो गई मानता हूँ, लेकिन मेरे को क्षमा कर, मेरी मदद कर। दिल से इतनी ही पुकार थी, केवल इतनी ही। और मैं उस वक्त क्या देखता हूं कि जितने जो भगे आ रहे थे वो वापस भगे ही जा रहे हैं, चल के नहीं, वो भगे ही जा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि बीच में क्या हुआ, लेकिन मेरे भाई से जो मेरे साथ में बैठा था, जब मैंने उससे पूछा क्या हुआ, ये वापस क्यों भाग गए, तो बोला आगे बताऊंगा। बाद में उतरने के बाद क्या बोलता है, बोले कि मैंने उनको ये बोला कि ये बगल की चौकी में आया हुआ, पुलिस चौकी में आया हुआ नया हवलदार है।
तो परमात्मा आपकी मदद करता है। अगर मैं परमात्मा से प्रार्थना नहीं करता तब ये सब घटना होती तो मैं ये मान लेता कि हाँ भाई, ये भाई ने बोला इसलिए चले गए, उसकी चतुराई के कारण। लेकिन ये सब तभी घटित हुआ जब मैंने प्रार्थना करी मालिक से। इतना ही नहीं, मेरे को जो भाई ने बोला वो भी मुझे याद नहीं है कि उसने ऐसा कुछ बोला भी था। मुझे सिर्फ इतना पता है वो दौड़ के आए और दौड़ के भाग गए, बस। ये अनुभव हैं। और भी ऐसे बहुत से अनुभव हुए जिन्होंने ये प्रमाणित किया कि परमात्मा है। सच्चे दिल से उसे याद करो, वो हमेशा आपके साथ खड़ा है। बस सच्चे दिल से याद करना पड़ता है। और इससे मेरा विश्वास बढ़ता चला गया। और जब भक्त और भगवान की कथा सुनता हूं तो समझ में आता है कि वो मुझसे भी कितना प्रेम करता है। फिर बाकी सारी पिछली बातें याद आनी शुरू हो जाती है कि परमात्मा ने मेरे साथ क्या क्या किया है। देखो उसने कहाँ कहाँ मदद करी। वो तो बेचारा हमेशा मेरे साथ है, लेकिन मैं ही अभागा हूँ जो कभी इस चीज़ को पहचान ही नहीं पाता। और मैं संसार में अपना समय व्यर्थ कर देता हूँ। तो वो परमात्मा है, हर रूप में है आपके साथ। लेकिन फर्क इतना है कि हम उन रूपों को भी सिर्फ शरीर मान लेते हैं, जैसे हम स्वयं को शरीर मानते हैं। मुझे बहुत से लोग बोलते हैं तुम इस पंथ में आ जाओ, उस पंथ में आ जाओ। आ जाऊंगा भाई, तुम्हारे ही पंथ में आ जाऊंगा। लेकिन मुझे इतना तो बता दो कि जो लोग कहते हैं परमात्मा का ये नाम है, दूसरा कहता है परमात्मा का वो नाम है, तुमने परमात्मा के तो नाम खोज लिए। तुमने इस संसार के कण कण में हर चीज का तुमने नाम खोज लिया। इस संसार के अणु अणु का नाम खोज लिया। सबका नाम खोज लिया ना। कभी ये सोचा कि इस आत्मा का क्या नाम है? ये भी तो सभी के अंदर है ना। इस आत्मा, मेरी आत्मा का क्या नाम है? ब्रह्म प्रकाश तो इस शरीर का नाम है। इस आत्मा का क्या नाम है? कभी सोचा? मुझे इस सवाल का जवाब दे दो कि तुम्हारी आत्मा का क्या नाम है, मेरी आत्मा का क्या नाम है। यदि आपको इतना ज्ञान है तो मैं आपके पंथ में आ जाऊंगा। जो मुझे अनुभव हुआ है कि मैं कौन हूं, अगर इतना भी अगर आप बता देंगे मुझे कि कौन हूं मैं, क्या नाम है मेरा, तो मैं आ जाऊंगा। अन्यथा इस पंथ को छोड़ दीजिए। ये सारे पंथ आपको रसातल में लेके जाएंगे, नरक में लेके जाएंगे। ये पंथ किसी के काम नहीं आते, आज तक नहीं आए और आगे भी नहीं आएंगे। ये सिर्फ अपना पेट भरने का साधन है और कुछ नहीं। जिनका इससे गुजारा चल रहा है वो इसके साथ खड़े हैं, और जिनका गुजारा नहीं चलेगा वो क्या करेंगे? सोचिए कि आपको किसके साथ रहना है, पंथ या परमात्मा? आपको नरक में जाना है या उस परमात्मा की तरफ? तय आपको करना है। मैंने आपको सारी चीजें बता दी। प्रेम, विश्वास, नाम सुमिरन और धीरज, धैर्य, सहजता, ये कैसे प्राप्त होंगे उसका तरीका बता दिया। अब तय आपको करना है कि आप इस मार्ग पे चलेंगे तो कैसे चलेंगे, कितना समय संसार को देंगे और कितना अपने प्यारे मालिक के लिए। सत साहिब।